हर एक की अपनी अपनी लैंग्वेज है। हर एक का अपना अपना एक्सप्रेशन का तरीका है। इफ़ वी सी एनिमल किंगडम, तो वो तो पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज से ही बात करते हैं। जैसे बी है तो जो मधुमक्खी है वो एक पर्टिकुलर टाइप का डांस करती है जब उसको फूड मिलता है। जब एनिमीज आते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइप का वो सर्कल कंप्लीट करती है। तो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई, बीज आर एबल टू कम्युनिकेट अमंग्स देम बाय द बॉडी लैंग्वेज। और एज अ ह्यूमन हम भले ही बहुत इवॉल्व हो गए हैं और लैंग्वेज हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर ग्रोथ, बट body language is still one of the most important skills one can have. It is kind of a creating the first impression, and we must understand that बॉडी लैंग्वेज का जो इम्पोर्टेंस है वो वर्बल लैंग्वेज से कहीं से भी कम नहीं है। रादर अगर आप देखेंगे तो in particular studies in different researches, it is carrying much more marks than the verbal communication. तो आइए इस मॉड्यूल को बहुत ध्यान से समझते हैं। तो अभी जैसे मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया इसलिए लिख दिया क्योंकि ये कोर्स हमने इंग्लिश में बनाया ना, इंडियन मार्केट को ध्यान में रख के ज़्यादा बनाया। बट बॉडी लैंग्वेज इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। आप कहीं पर भी जाएंगे, कैसे भी होंगे, आपको बॉडी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, whosoever you are, whatever educational background you have, body language carries a very important role. और देखो, मोर देन 50%, कुछ आपको स्टडीज़ दिखाई पड़ेंगी जिसमें 70-80% भी है। तो नॉन वर्बल क्यूज इम्पैक्ट 55% ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। तो नॉन वर्बल में जैसा हमने अभी वॉइस की बात करी थी ना, डिफरेंट काइंड ऑफ पिचेस की बात करी थी, वॉल्यूम की बात करी थी, टोनैलिटी की बात करी थी, तो वो सारे वर्बल क्यूज थे। तो उसके अंदर भी बहुत सारी बातें थी जो बियॉन्ड वर्ड्स जाती थी। और नॉन वर्बल क्यूज मतलब मैं आपको कैसे देख रहा हूँ, मैं कैसे खड़ा हूँ, मैं अभी जब प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो कैसे दे रहा हूँ, ये सारे के सारे नॉन वर्बल क्यूज़ हैं और 55% ऑफ द कम्युनिकेशन को ये अफेक्ट करते हैं। और कॉन्फिडेंस, अब ये एक भूत की तरह है कॉन्फिडेंस, इसका नाम सबने सुना हुआ है, लेकिन कोई कॉन्फिडेंस की एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं बता सकता। कॉन्फिडेंस का बेसिक मतलब ये है कि यू आर एश्योर्ड ऑफ योर सेल्फ। और जब आप एश्योर्ड होते हो अपने से तो आपकी बॉडी वैसे ही बिहेव करती है। अब जैसे मान लो मैं बहुत खुश हूँ, तो अगर मैं बहुत खुश हूँ तो ऐसे करके थोड़ी बैठ जाऊँगा, है ना। मैं अगर खुश हूँ तो ऑब्वियसली मेरा बॉडी पोस्चर्स ओपन होंगे, मेरे चेहरे पर स्माइल होगी, मेरा हेड हाई होगा, सो लाइक दैट। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपका जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो भी दिखाई पड़ेगी, और लोग आपके साथ में बिजनेस करके, इंटरेक्ट करके, इनटू द जॉब हायरिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब देखो, एक यहाँ पर ना थोड़ी सी डिबेट चलती है कि साहब बॉडी लैंग्वेज आती तो हमारे माइंड से है ना। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जब आप हैप्पी होते हैं तो योर बॉडी लैंग्वेज इज़ डिफरेंट, व्हेन यू आर सैड योर बॉडी लैंग्वेज इज़ डिफरेंट, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट आप अलग तरह से होते हैं, और आप डरे हुए होते हैं तो कुछ और तरह से बिहेव करते हैं। तो किस पर काम करना चाहिए, मतलब बॉडी लैंग्वेज पर काम करना चाहिए या साइकी पर काम करना चाहिए? क्योंकि एक कंसेप्ट है साइको सोमैटिक यूनिट, राइट। अब साइकोसोमैटिक यूनिट क्या होता है कि जो हमारी साइकी होती है, जैसा हम सोच रहे होते हैं, हमारी बॉडी पर वैसा ही इम्पैक्ट आने लगता है। तो अगर आप खुश हैं तो बॉडी एक अलग ढंग की दिखाई पड़ती है, और आप अगर दुखी हैं तो आपकी बॉडी अलग ढंग से दिखाई पड़ती है। तो ये साइकोसोमैटिक यूनिट का कंसेप्ट है। तो लोग कहते हैं कि भाई आप उसके इंटरनल सिस्टम पे काम करो, आप उसकी मेंटल पावर पे काम करो, आप इनर इंजीनियरिंग पे काम करो, ताकि उसकी साइकी ही अच्छी हो जाए। और अगर साइकी ही अच्छी हो जाएगी तो बॉडी लैंग्वेज अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। तो यस, इट इज़ राइट, पर अब साइकी को देखो ठीक करने में समय बड़ा लगता है ना। किसी के क्या बिलीफ हैं, किसी के क्या वैल्यू है, और इंटरव्यू तो आपका अभी से 15 दिन के बाद है।
तो आपको बॉडी लैंग्वेज भी सीख लेनी चाहिए कि इवन इफ देयर इज सम डेफिशिएंसी इन सम पर्टिकुलर फील्ड, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको डिपिक्ट कर सके और आपको उस जॉब के लिए, उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए, उस पर्टिकुलर स्पीच के लिए तैयार कर सके. बट येस, आई डू एग्री कि जितना काम आप अपने मेंटल पावर पे करेंगे, बॉडी लैंग्वेज अपने आप ही वहाँ से टेक केयर कर लेगी, राइट? अब इन इंडिया जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस कैरी लॉट ऑफ वैल्यू, है ना? कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत है. बात सही है. इट इज़ नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज़ एवरीवेयर. मतलब आप कहीं पर भी हैं तो हर एक जेस्चर अपने आप में कुछ अलग सिग्निफाई करता है. जैसे मैं इंडिया में किसी को नमस्ते करनी है तो ऐसे करते हैं, राइट? अभी जापान में आप जा रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं. इंडिया में अगर कोई व्यक्ति हमको ऐसे कर देता है तो किसी एक पर्टिकुलर सेटिंग में लगेगा कि यार उसने तो हार मान ली. तो मतलब बिल्कुल अलग हो गया. कुछ रिचुअल्स हैं तो उनको जब हम कर रहे हैं तो उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस पूरी तरह से अलग हो जाता है. तो जो जेस्चर्स और एक्सप्रेशन है, डिपेंडिंग ऑन द कल्चर, उनकी सिग्निफिकेंस वेरी करती जाती है. एंड डिपेंडिंग ऑन द कंट्री यू आर लिविंग इन, डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया यू आर लिविंग इन, यू मस्ट नो वॉट जेस्चर मीन्स वॉट. ऑब्वियसली अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज को आपने मास्टर कर रखा है तो लोग आपको एक बेहतर परसीव करते हैं. तो आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है ना, वो कहते हैं यार देखो यार ना यार, उसकी क्या कॉन्फिडेंट वॉक है उसकी, यार वो कितना अच्छे से अपने को कैरी करता है. तो उसकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है, दैट इज गवर्न्ड बाय द बॉडी लैंग्वेज. ऑब्वियसली जब आप की बॉडी लैंग्वेज आप कंट्रोल कर रहे हो तो आप अपने सोशल इंटरेक्शंस को और बेहतर कर पा रहे हैं. तो एक टर्म यूज होता है अक्सर, दैट इज नोन एज माइंडफुलनेस. तो कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो, जहां पर भी हो, अवेयर रहो, उस सरकमस्टेंसेस के लिए अवेयर रहो. तो जैसे मैं आपसे अगर अभी बात कर रहा हूं तो क्या मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के लिए अवेयर हूं कि नहीं हूं, है ना? अगर मैं अवेयर हूं तो मैं इसके अंदर इम्प्रूव कर पाऊंगा. जैसे मान लो मैं अगर बात करते करते ऐसे टिल्ट हो गया और मुझे अवेयरनेस ही नहीं है, तो हो सकता है कि मैं सारा लेक्चर आपको ऐसे ही दे दूं और आप बोलो यार ये तो आदमी बॉडी लैंग्वेज सिखा रहा है और टेढ़ा मेढ़ा खुद ही बैठा हुआ है, राइट? तो उसी तरह से आप जब सोशल इंटरेक्शन कर रहे हो तो थोड़ा सा माइंडफुलनेस के साथ में, सेल्फ अवेयरनेस के साथ में जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुद रीड करते हो तो आपका जो सोशल इंटरेक्शन है, जो आपका इम्पैक्ट है, जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है, वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है. तो अब हम नेक्स्ट पे बात करेंगे कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट जेस्चर्स विच वी डिपिक्ट एंड हाउ दे आर इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस.